नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक काफी बढ़ चुका है। IOML के उपाध्यक्ष कौसर हयात खान ने यह कहा है कि यह सबको हिंदू बनाने की साजिश है। अरशद मदनी समेत कई मुस्लिम नेता लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस तमाम विवाद के बीच अब से कुछ ही देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं कहते। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम गाने को इस्लाम के खिलाफ कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म को राष्ट्रगीत से ऊपर बताया जा रहा है, माना जा रहा है। वंदे मातरम पर विपक्षी दलों का स्टैंड पूरी तरह से अभी साफ नहीं है। विपक्षी दल इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वंदे मातरम गाने से कोई मुस्लिम से हिंदू हो जाएगा? वंदे मातरम पर विवाद सियासी है या फिर धार्मिक है? विवाद की वजह से राष्ट्रगीत की गरिमा को क्या ठेस नहीं पहुंच रही है? और भी कई सवाल हैं जिन्हें ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी, जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। जबरदस्ती का नतीजा इस देश के लिए अच्छा नहीं। मोदी सरकार जो है वो जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती है। मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मजबूरी हो या नहीं। फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता। वंदे मातरम कोई रिलीजियस बात नहीं है। ये मुस्लिम लोगों के विरोध में वंदे मातरम बिल्कुल नहीं है। वंदे मातरम का गजट हो चुका है। अब पूरे भारतवासियों को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाना चाहिए। चलिए, मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं और उसके बाद सीधे चर्चा में आता हूं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी आज डिबेट का हिस्सा होंगे। श्रीराज नायर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शैलेशानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा से हमारे साथ आ चुके हैं। नफीस अंसारी MIM के जेनजी नेता हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अब्दुल हामिद नोमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से इस डिबेट को शुरू करता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। नोमानी साहब, ये बताइए, तमाम तरह के इल्ज़ाम हिंदू बनाने की साजिश थोपा जा रहा है, जनगण मन को सप्रेस करके अब ये लाया जा रहा है वंदे मातरम राष्ट्रगीत जनगण मन से अगर राष्ट्रगान से पहले गाने की बात की जा रही है तो धर्म के खिलाफ है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में धर्म जो है वो राष्ट्रभक्ति से ऊपर है? देखिए, वंदे मातरम एक जो है हिंदू सांप्रदायिकतावादी, अंग्रेज़ों का नौकर, उसने एक षड्यंत्र प्रयास किया। कौन अंग्रेजों का नौकर? नाम बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ने का प्रयास किया। आपने नाविल, सबसे पहले तो बंकिम दा को आप जिस नाम से पुकार रहे हैं कि अंग्रेजों का, और वो सब मैं उस पर आपत्ति जरूर दर्ज कराना चाहूंगा। ये आपकी व्यक्तिगत आपकी सोच हो सकती है, ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है, और ये आज से राष्ट्रगीत नहीं है, आज से राष्ट्रगीत नहीं है।
आज से पहले आपने कभी बंकिम चंद्र चटर्जी पर आपत्ति नहीं उठाई, आज आप अंग्रेजों का चमचा बता रहे हैं उनको। मतलब ये तो घोर शर्मनाक है नोमानी साहब। आप तो तमाम किताबें लिख चुके हैं, आप तो इतने कह चुके हैं, हम आपके यहाँ कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहने दिया होगा आपको। नहीं, आपने कहने दिया ना, कभी नहीं कहने दिया। आपने ये पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं मेरी डिबेट में। आप कहीं और कहकर आए हैं अंग्रेजों का नौकर था और हिंदू मुस्लिम जो है सौहार्द को तोड़ने का प्रयास किया। चलिए, फिर भी उसने वंदे मातरम लिख दिया। आप किसके चमचे हैं जो गाएंगे नहीं? हाँ, हम जो है उसने फिर भी बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको आप अंग्रेजों का चमचा बता रहे हैं, अंग्रेजों का चमचा अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा। राष्ट्रगीत जो आज से नहीं 1950 से गाया जा रहा है हमारे देश में, जिसे मान्यता प्राप्त है। आप राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं, आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान कर रहे हैं। वो बंगाल के संदर्भ में है, उन्होंने जो है बंगाल के संदर्भ में कोई गीत लिखा जाएगा और राष्ट्रगीत हो जाएगा। कमाल कर रहे हैं आप। ये गलत बनाया इसको, राष्ट्रगीत जो है वो बंगाल का ही संदर्भ में है। रे, गलत लिखा, गलत बनाया, ये तो कमाल कर दिया आपने। नहीं, घोर आपत्तिजनक है। मुझे नहीं पता था नुमानी साहब आप इतने आपत्तिजनक नोट से इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। बंगाल की आबादी जो है सप्तकोटि थी उस वक्त, जिस वक्त। अरे बंगाल की आबादी से राष्ट्रगीत का क्या लेना देना? आपको सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का मतलब पता है? आपको मतलब पता है? अरे एक बार बताइए, आपको मतलब पता है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का मतलब पता है आपको? माने पता क्या मतलब बताइए। बिल्कुल पता है। कुछ नहीं पता आपको? हम जो है इसमें जो है वो दुर्गा को जो है संबोधित। अरे दुर्गा कहां से आ गई? ये जो 4 शब्द मैंने बोले हैं, अरे दुर्गा स्तुति तो तीसरे छंद में आती है, जो 2 गाए जाते रहे। वो पूरी तरह दुर्गा के लिए। अरे भाई, अब मैं क्या बनवानी साहब, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा तरस आ रहा है आपकी बुद्धि पर कि आप वंदे मातरम को दुर्गा स्तुति बता रहे हैं। दुर्गा स्तुति बता रहे, कमाल कर रहे हैं आप। वंदे मातरम देश की भक्ति का गीत है। वंदे मातरम देश की भक्ति का गीत है। माटी को उन्होंने दुर्गा, भारत माता की वंदना की गई है। भारत माता की वंदना की गई है। आरपी सिंह साहब, बड़ा अफसोस होता है। देखिए, ये है विरोध की जड़, ये है विरोध का मूल, क्योंकि इसका विरोध करने वाले मानते। अच्छा, आप शांत हो जाइए, मैं आऊंगा। विरोध करने वाले मानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो अंग्रेजों के चमचे थे, नौकर था वो। अरे कमाल कर रहे हैं आप। नौकर से क्या मतलब होता है? अंग्रेजों के नौकर से क्या मतलब है आपका? आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को नौकर बता रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। नोमानी साहब, आप कैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं भाई? ठीक है। अंग्रेजों का नौकर था। एक तो सम्मान के साथ आप बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों का नौकर था बोल रहे हैं, अंग्रेजों का नौकर था बोल रहे हैं। सम्मान ना, नहीं, गलत बात है। आरपी सिंह साहब, देखिए, ये है विरोध की जड़। जहर यहाँ भरा हुआ है, इसीलिए वंदे मातरम के माने समझ में नहीं आ रहे। मुसलमानों को सुअर और मरीज कहा गया है। कहाँ है? किधर कहा है? किसने कहा है? बंकिम ने कहा है। कहाँ कहा? कौन सी किताब में कहा है? आनंद मठ में कहा है। अरे अगर आनंद मठ में मुसलमानों को बंकिम चंद्र चटर्जी ने सुअर कहा होगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बिल्कुल कमाल करे। लाइए, आनंद मठ कहाँ है? आनंद मठ कहाँ है? दिखाइए। कहाँ? पहले दिखाइए तो सही आनंद मठ आपके हाथ में। सुअर बाद में दिखाइएगा, आनंद मठ दिखाइए पहले। ये कौन सी आनंद मठ है? ये पूरा, ये क्या लिखा है इसमें? क्या है? पूरा ये आनंद मठ नहीं है। समग्र है ये। नहीं, समग्र नहीं, आनंद मठ लाइए। समग्र नहीं, समग्र किसने लिख दी? समग्र किसने लिख दी? समग्र नहीं, आनंद मठ लाइए। आनंद मठ लाइए, इसमें नहीं, समग्र में आनंद मठ नहीं पढ़ूंगा मैं। एडिटेड वर्जन में आनंद मठ नहीं पढ़ूंगा। आरपी सिंह साहब, ये देखिए, ये विक्रम समग्र लेकर बैठे हुए, उसमें आनंद मठ के कुछ पन्ने दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को सुअर लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजों के नौकर थे। बंगाल को फोकस करके गीत लिखा गया है, दुर्गा की स्तुति है, हम नहीं गाएंगे। तो आपने देखा कितने इनिशियल स्टेज पर जहर भर चुका है। मुस्कान अनुराग भाई, ये आज से 400 साल पहले तक हमारे आपके जैसे थे। औरंगजेब की शमशीर की नोक से डर के मारे ये बदल गए, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। ये तो इनका नाम भी अनुराग होता है, जो सिद्धार्थ नहीं हो सकते थे। तो कहानी मैंने आपको रोको एक बार। आनंद मठ लाइए नुमानी साहब, ये आनंद मठ नहीं है, ये आनंद मठ नहीं है। नहीं, किसी समग्र नहीं, उनका नहीं, समग्र में नहीं मानूंगा। नहीं, समग्र नहीं मानूंगा। आनंद मठ लाइए, आनंद मठ लाइए, आनंद मठ लाइए और दिखाइए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने मुसलमानों को सुअर कहा है। दिखाइए। ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब को पूरा कर लेने दीजिए। आपके पास आनंद मठ नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, आरपी सिंह साहब।
आनंद मठ उसमें पूरा शामिल देखिए, है। ना 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 ना, शामिल क्या होता है? आनंद मठ जब अलग से तो आनंद मठ लाइए ना। ना 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 ना, ये ना, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। मैं आनंद मठ में लिखा हुआ दिखाइए, आनंद मठ लाइए। जब आनंद मठ में लिखा है तो आप समग्र क्यों लेकर आए? जब आनंद मठ में लिखा है तो समग्र क्यों लेकर आए? खैर, आरपी सिंह साहब को बात पूरी करने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। नोमानी साहब, तब तक आप ढूंढिए और कुछ मसाला। ठीक है, आरपी सिंह साहब। क्या कि ये झूठ का प्रपंच रचने की मशीन है ये सब लोग। हाँ। मैंने कहा ना, औरंगजेब की शमशीर की नोक से डर के मारे इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज ये रेडिकल हो चुके हैं। इनसे पूछिए, टर्की इस्लामिक देश है? हाँ। टर्की तो इस्लामिक देश है। हाँ। उसके वहां पर भी अन्ना वतन, वहां पर बोला जाता है अन्ना वतन, और ये उनका वहां पर लोगो है अन्ना वतन। अन्ना वतन का होता है वंदे मातरम। नोमानी साहब बीच में नहीं, अन्ना वतन का भाई मतलब नोमानी होता साहब है बीच में नहीं, आप हैं ही नहीं स्क्रीन पर, बोलते रहिए। आप हैं ही नहीं स्क्रीन पर, स्क्रीन पर नहीं आप। एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, एक ऐसे नहीं, समग्र नहीं, चंडू खाने की किताबों पर, चंडू खाने की किताबों में मैं अफसोस के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आप आनंद मठ का नाम ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कोई समग्र। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की ना, इसमें शामिल है का क्या मतलब है? जब आनंद मठ अलग से किताब है तो आनंद मठ लाइए, ठीक है। एक बड़ी, अब छोड़ दीजिए, एक तो इतनी तीखी आवाज में मेरे बगल में खड़े होकर के अनर्गल प्रलाप मत कीजिए। मेरे को एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है, वो देने दीजिए। वंदे मातरम पर योगी का बयान आया है। वंदे मातरम का विरोध ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है बाबर की कब्र पर ये फातिया पढ़ते हैं, लेकिन वंदे मातरम से इन्हें परेशानी है। सदन से कान पकड़कर बाहर निकाल दें, वंदे मातरम का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। उस पर योगी आदित्यनाथ का कहना है, सुनिए क्या कहा है योगी आदित्यनाथ। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। अरे नोमानी साहब, आप कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। ठीक है, घनश्याम तिवारी आपका रिएक्शन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए कहा है कि आप भी उनके विरोधियों के साथ शामिल हैं कि वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, लिहाजा उन्होंने टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी पर। घनश्याम तिवारी आपका रिएक्शन। नमस्कार आपको, अनुराग जी, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जी नमस्कार। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि वंदे मातरम पर एक विस्तृत बहस संसद में हुई थी, जहां पर 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। उस बहस में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो अर्ध सत्य था, जिसकी धज्जियां उड़ गई थी जब अनेक सांसदों ने उस पर अपनी बात रखी। दूसरी बात कि आपका या मैं पूरे देश के जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल, भारतीय जनता पार्टी के 4000 सांसद विधायक होंगे, उसमें से 1% यानी आपका से मतलब आपत्ति आपने क्या कहा? आपका और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक होंगे, आप मुझको भी शामिल कर ले रहे हैं उसमें? नहीं, मैं आपने कहा ना, तो मैंने क्लियरिफिकेशन लिया। हाँ, ठीक है, आपके दर्शकों से बात कर रहा हूँ। आपके दर्शक, और क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित न्यूज प्लेटफॉर्म है, 4000 सांसद विधायकों में से 40 यानी 1%, 100 में से एक ऐसे वीडियोस दिखा दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम के 6 छंद गा चुके होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री की डिग्री मायावी हो, निशिकांत दुबे की डिग्री मायावी हो, अमित शाह अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट लिखते हो। आपने आदित्यनाथ जी का वीडियो चलाया। आदित्यनाथ जी के बारे में प्रधानमंत्री ने अभी क्या बोला राज्यसभा में? उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी एक बार संसद में रोए थे। और कैसे झूठ बोल गए प्रधानमंत्री? बोले संसद में इसलिए रोए क्योंकि दिमागी बुखार की बात कर रहे थे। तो जहां पर प्रधानमंत्री को लगता है कि आदित्यनाथ दिमागी बुखार की बात करते करते उल जलूल बातें करने लगते हैं, वहां पर आदित्यनाथ की बात का मैं क्या जवाब दूं? वर्तमान स्थिति यह है कि यह सरकार वंदे मातरम पे बहस चाहती है, लेकिन वंदे ट्रंप करते हुए नतमस्तक है। ट्रंप कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल करियर की धज्जियां उड़ा देगा। यह सरकार उस पर एक शब्द जवाब नहीं दे पाती। ट्रंप ने एक तरीके से भारत से ऐसा ट्रंप ने नहीं कहा है। आप
मैं ऐसा ट्रंप ने नहीं कहा है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा देगा। इस तरीके से झूठ मत फैलाइए, बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश मत कीजिए, अपना एसम्पशन मत दिखाइए ना। मतलब ट्रंप के बहाने आपने अपना आकलन प्रस्तुत कर दिया। ट्रंप के कहने का मतलब ये है, अब कहने से लग रहा है कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैंने कहा पॉलिटिकल करियर, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रैंसम भारत नरेंद्र मोदी जी की इमेज बचाने के लिए $500 बिलियन का डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है, ये जो रैंसम है, मंशा जाहिर की है, मंशा जाहिर की है। देखिए आप लोग ना, मतलब घनश्याम जी, आप जब तक बात खत्म नहीं कर लेंगे दूसरे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आपने कहा कि दे रहा है, किसने कहा $500 बिलियन दे रहा है? मंशा जाहिर की है कि हम 5 साल में $500 बिलियन अमेरिका में निवेश करेंगे चीजें सामान खरीदने पर। इसकी मंशा जाहिर की है, इसका दावा नहीं पेश किया है, मंशा जाहिर की। दोनों में बहुत फर्क होता है। कोई ऐसी डील में मंशा जाहिर करने को क्या कहते हैं आप? इच्छा जाहिर की है, मंशा जाहिर की। आपने तो कह दिया कि वादा कर दिया करेगा, ये तो कोई बात नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, अभी देश का बजट प्रस्तुत हुआ 53 लाख करोड़ का, $500 बिलियन कितना होता है? 45 लाख करोड़। यानी जितना देश का बजट है, पूरे देश का बजट, 140 करोड़ लोगों का बजट मोदी जी अपने घर से नहीं लाए थे ना, अडानी जी के घर से लाए थे। मुझे बताइए कि इन्हीं आपत्तियों के चलते क्या आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? हम कहां से कहां गए? हम वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं। आप अगर अपनी ही आवाज सुनना चाहते हैं तो आप बोलते रहिए, मुझसे मत बोलिए, लेकिन मेरे आधे वाक्यों को टोकिए मत। अरे भाई आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। घनश्याम तिवारी जी, इतने तो आप ज़हीन प्रवक्ता हैं, इतने शानदार प्रवक्ता हैं, आपको पता होगा कि डिबेट के विषय पर रहना चाहिए, जिस विषय पर ही हो रहे हैं। मैंने विषय से ही शुरुआत की कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, अर्थ मैं मातृभूमि को नमन करता हूं जो अच्छे जल से परिपूर्ण है, अच्छे फलों से युक्त है, मलयज चंदन की सुगंध से शीतल है, और जो हरी भरी फसलों से श्यामला सुंदर है, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। नोमानी जी, दुर्गा कहीं नहीं है इसमें, ठीक है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बोलिएगा मत, मैं आऊंगा आपके पास। इस बात पर संसद में बहस हुई, लेकिन जब संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर बोलते हैं कि मोदी जी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश के किसानों का सौदा कर दिया, 500 करोड़ का सौदा कर दिया, देश का सौदा कर दिया, देश के युवाओं का डेटा का सौदा कर दिया। अभी एक गेस्ट बोल रहे हैं, रुकिए तो। अनुराग भाई, आपकी डिबेट वंदे मातरम पर है, जवाब नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी बीच में मत बोलिए, भारतीय आपको मौका मिलेगा। झूठ का पिटारा कौन सा किसान को हित किया? आपको आरसीपी याद है? आप खुद से बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए। आरसीपी आपके सारे पॉइंट्स घनश्याम तिवारी जी वैलिड हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि वंदे मातरम पर बोलने से बचने के लिए आप किसी और मुद्दे का सहारा लेंगे क्या? नहीं, मैंने तो बड़ा साधारण से कहा, फिर से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मेरा पहला वाक्य ही, जो सरकार वंदे ट्रंप करते हुए डरी हुई है, देश का सौदा वंदे ट्रंप नहीं किया है, वंदे ट्रंप नहीं किया। देखिए वही तो बात है ना, अपने देश को आप लोग घुटनों पर बैठा हुआ बता रहे हैं। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके संस्थापक इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वंदे ट्रंप, मतलब ये तो हास्यास्पद है। आप जैसे प्रवक्ता के मुंह से वंदे ट्रंप सुनना ये बड़ा हास्यास्पद है घनश्याम तिवारी जी, बड़ा हास्यास्पद है। 50% टैरिफ लगाने वाला हमारे साथ ट्रेड डील कर रहा है, घुटनों पर वो है। वंदे मोदी कहते तो ठीक लगता मुझे इस ट्रेड डील के मुतालिक, वंदे ट्रंप कह रहे हैं आप, ये तो हास्यास्पद। वंदे मोदी तो आप कर ही रहे हैं। वंदे मोदी हम नहीं कर रहे, वंदे मोदी देश कर रहा होगा। हम तो बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं, हमने तो इस ट्रेड डील पर भी बीजेपी से सवाल पूछे थे, जो कंफ्यूजन थे उनको सवाल के तौर पर रखा था प्रवक्ताओं के सामने। बात पूरा कीजिए। मैंने कहा जिस सरकार पर संसद में 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों ने जब आरोप लगाया कि आपने देश का सौदा कर दिया वंदे ट्रंप करते हुए। अरे देश का सौदा मतलब ये क्या आप लोग अच्छा क्या बोलते हैं? देश का सौदा हो गया, बिक गए आप बिक गए, आपको ले गया कोई। देश का सौदा कर दिया तो आप भी तो बिके हुए हैं, फिर आपको भी तो खरीद लिया गया देश के साथ। आप कैसे बोल रहे हैं इस डिबेट में आकर? आपको किसी की बंधुआ मजदूरी करते हुए होने दिखाई देने चाहिए थे। देश तो बिक चुका है, देश बिक चुका है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं देश बिक चुका है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं खुलेआम। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, क्या बोलूं मैं इस तरीके की अनर्गल बातें नहीं करने दूंगा सर, कि देश को बेच दिया, ये कर दिया, वंदे ट्रंप, ये नहीं बोलने दूंगा। खैर, मैं घनश्याम तिवारी जाऊंगा। आप 100% बोले हैं, लेकिन वंदे मातरम पे 5% बोले हैं, इसलिए मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मैं नफीस अंसारी का रुख करता हूं। नफीस भाई, आप तो जेनजी नेता हैं, मुझे लगता है कि आप खुले दिलो दिमाग वाले इंसान हैं।
और आप फर्क समझते होंगे कि अगर ये कहा जाता है कि धर्म ऊपर है या राष्ट्रभक्ति ऊपर है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रभक्ति ऊपर है। देखिए, किसी भी चीज को अनिवार्य करने के मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन हमें बहुत झीना सा अंतर समझना होगा नफीस भाई कि गाने के लिए बाध्यता नहीं है, लिखने के लिए बाध्यता नहीं है। बाध्यता सिर्फ यह है कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं। पहली बात यह समझना होगा कि किसी ने नहीं कहा कि आपको भी गाना है, गाना नहीं है। सिनेमा हॉल में तो खड़े होने की भी बाध्यता नहीं है। मुझे बताएं कि इसके बाद इसके विरोध की क्या वजह रह जाती है। थैंक यू सो मच अनुराग मुस्कान जी। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज आप तक बहुत क्लियर तरीके से पहुंचती है और बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मुझे जिनसी नेता बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये देश ना फतवा से चलेगा, ना कोई धार्मिक किताब से चलेगा, चलेगा तो सिर्फ संविधान से ही चलेगा। ये बात सबको समझना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम संविधान से ही हो रहा है। संविधान में आर्टिकल 25 है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। अब देखिए, वंदे मातरम जब आप कहते हैं कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। अब देखिए, उसमें प्रॉब्लम है। वंदे मातरम उसमें कहा गया है कि हम भारत को नमन करते हैं। अब देखिए, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, बाप से मोहब्बत करता हूँ, देश से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसकी पूजा नहीं करता हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारा इस्लाम कहता है इय्याका नअब्दु इय्याका नस्तईन, उसी अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से दुआ मांगते हैं, किसी और की बात नहीं करते हैं। आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है एकम एक द्वितीयम एक ओंकार नत्यस्य प्रतिमास्ति, वही एक निराकार, उसके सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती है। अब मेरा धर्म तो मुझे बाध्य करता है कि भैया आप देश से मोहब्बत करो, सेवा करो, पर भक्ति मत करो। अब हमारा आर्टिकल 25 में हमें इजाजत देता है, तो चूंकि वंदे मातरम पढ़ना बोलना कुछ गलत नहीं है। भारत का 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से मैं आपको कहता हूं, देश का 100 करोड़ हिंदू सुबह से रात तक वंदे मातरम गाए, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिकॉज आर्टिकल 25 उनको इजाजत देता है उनकी भक्ति करने की। लेकिन यही आर्टिकल 25 मुझे इजाजत देता है कि मैं वंदे मातरम ना पढ़ो और ना ही उसके लिए खड़ा हो जाओ। अब दूसरी बात, मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं। आप कहते हैं स्कूल में पढ़ाए होगा तो खड़े हो जाएंगे, दफ्तर में पढ़ाए होगा तो खड़े हो जाएंगे। देखिए, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे शिक्षा हासिल करने, भक्ति हासिल करने के लिए नहीं जाते हमारे बच्चे, और दफ्तर में हमारे ईमान के नेता काम करने के लिए जाते, भक्ति करने के लिए नहीं जाते। राष्ट्रगीत है, देखिए, भक्ति गीत नहीं है, राष्ट्रगीत है ये। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये भक्ति गीत नहीं है, राष्ट्रगीत है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम से दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम में जब आप कह रहे हैं कि हम उसको नमन कर रहे हैं, तो हम देश के आगे नहीं झुकते हैं। सोचिए, हम वो मुसलमान हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान नहीं मानते, इवन उनके आगे कभी नहीं झुकते हैं, तो फिर देश के आगे कैसे झुकेंगे? हम चाहते हैं कि अगर वाकई में बीजेपी देश से मोहब्बत करती है, तो आप हवा को साफ करने की बात हो रही तो आप उसको साफ करके दिखाइए। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति में बहुत माइनर दिक्कत है। राष्ट्र प्रेम ये होता है कि आप सरकारी स्कूल ठीक कीजिए क्योंकि आपके अंडर में है, सरकारी हॉस्पिटल ठीक कीजिए आपके अंडर में, आप हमको ठीक नहीं करेंगे, हम सिर्फ खड़ा रहेंगे। सर, यमुना साबरमती आज पूरा रिवर खराब है, पॉल्यूट हो चुका है। वंदे मातरम कहने से कुछ ठीक नहीं होगा सिवाय इनकी राजनीति के। मैं इसे चैलेंज करता हूं, अपने 15 साल में कौन सा नदी ठीक किया है? कौन सा? तो भजन करने से भी नहीं होगा, ठीक नमाज पढ़ने से भी नहीं होगा, उसके लिए तो इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी, सरकारों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक लास्ट सवाल जी, मैं आपसे खुद पूछता हूं, आप एंकर हैं, अनुराग जी, मैं कहता हूं देश की सेवा होनी चाहिए। मैं कुलदीप जी आ रहा हूं। जिनको वंदना करना करे, हम सेवा करना चाहते, क्यों आप हमें रोक रहे हैं? और फोर्सफुली आप कोई रूल नहीं लगा सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं, अल्लाह तुश्रिक बिल्लाहि शैअ व इन कुतिता व हुर्रिता, कि अल्लाह के साथ शिर्क करने पर अगर मजबूर किया जाए तो मत करो, चाहे जला दे दो, चाहे ठीक है। नफीस भाई, तो मुझे 2 मिनट बात करनी जरूरी है, मैं इनको समझाना जरूरी है। ठीक है, मैं आरपी सिंह जी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले श्रीराज नायर जी का मैं वर्जन लेना चाहूंगा। श्रीराज नायर जी, एक छोटी सी टिप्पणी अनुराग भाई। अच्छा, छोटी टिप्पणी कीजिए फिर। तारिक रहमान मुसलमान है, बीएनपी के लीडर हैं जो चुनाव जीते हैं, वो जाते हैं, उतरते हैं, सबसे पहले माटी उठाते हैं और उसको चूमते हैं। बांग्लादेश चले वो वंदे मातरम कह रहे हैं। टर्की मुसलमानों का देश है, इस्लामिक देश है, वहाँ पर अन्याय वतन कहा जाता है। वहाँ पे अन्याय वतन नाम से पार्टी है, वहाँ पे अन्याय वतन नाम से पार्टी है। ये नए प्रकार का इस्लाम मत सिखाइए, ये आप नए प्रकार का इस्लाम मत पढ़ाइए। यहाँ पर आपको देश से नफरत है, आप बोलिए ना आपको भारत से नफरत है, आप बोलिए आपको भारत से नफरत है। नहीं कहाँ से समझाऊं सर्वप्रिय? अच्छा, आपको देश से तभी तो आपको वंदे मातरम गाते हुए दिक्कत हो रही है। वंदे मातरम जब गाया जा रहा है, आपकी आवाज ही नहीं जा रही है।
आप चिल्ला रहे हैं, आप जाके गोली चमड़ी को चिल्लाइए सर। आज देश को जरूरत है, अमेरिका को आंख दिखाइए, भारत के मुसलमानों को आंख दिखाइए। जबरदस्ती कुछ करना तो अमेरिका के साथ कीजिए, भारत में हमने जितनी अमेरिका को आंख दिखाई आपकी जानकारी के लिए। और आज दुनिया के अंदर दुनिया कहती है कि हम लोग ने यहाँ भारत का इंटरेस्ट हुआ, सबसे पहले भारत का इंटरेस्ट हमने की चिंता करी है। हम अगर भारत का मुसलमान अगर पीएम हो तो जूता खोल के मारते उसको। उसकी क्या औकात है, वो हमसे कहेगा किससे तेल खरीदे किससे नहीं खरीदे, क्या औकात है उसकी, क्या हैसियत है। एक्चुअली फाइल में नाम आया वो बलात्कारी प्रेसिडेंट, वो हमें बताएगा किससे तेल। मुझे ये बता दो, टर्की इस्लामिक नेशन है या नहीं है? टर्की इस्लामिक देश है, ये टर्की का सिंबल है या नहीं है? ये टर्की के सिंबल के अंदर माता है या नहीं है? परंतु आपको इस्लाम का नया पर्पस से सिखाना है, आपको इस्लाम को अपने हिसाब से बताना है। ठीक है। श्रीराज नायर जी का रुख करता हूं। श्रीराज नायर जी, ये जो बात समझने वाली है वो दो बातें हैं। जैसा नफीस ने कहा कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति दोनों में बहुत झीना सा अंतर है। अब चूंकि वंदे मातरम में वंदे आ रहा है, यानी वंदना आ रही है, जो इनके धर्म में अल्लाह के अलावा और किसी की नहीं की जा सकती, अपने माता पिता की भी नहीं की जा सकती, तो इसे अनिवार्य कर देना उस लाइन के बाहर है जिसको ये फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है कि इस देश के मुसलमानों ने राष्ट्र प्रेम की कई मिसालें दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो एक मुसलमान बेटी ने आकर ही उसकी जानकारी दी। सवाल यह है कि क्यों इस जीने से अंतर को समझना जरूरी नहीं लगता कि मुसलमान राष्ट्र प्रेम से पीछे नहीं है, लेकिन भक्ति वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका धर्म उन्हें इजाजत नहीं देता। जब वो अपनी मां की भक्ति नहीं करते तो फिर भक्ति के नाम पर उन्हें अनिवार्यता उन पर लाद देना, ये क्या सही है? देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो हम सबको जानना चाहिए कि आज़ादी यानी स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी और जब स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये वंदे मातरम का लेखन किया था, अखंड भारत, चाहे लाहौर हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, यहाँ ढाका हो, चिटगांग हो, दिल्ली हो या गुजरात के कई जो भी है, पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो उसका कोई भी मजहबी बैकग्राउंड हो, सभी लोगों ने वंदे मातरम गाया था। ये बीमारी कहाँ से शुरू होती है? आज़ादी के बाद जैसे जैसे कांग्रेस की सरकार आई, केवल बांटो और राज करो के अंतर्गत मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा करने और एक वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना और उनका तुष्टीकरण करना, वहां से ये बीमारी शुरू है। और उसका साथ देने के लिए उन्होंने कुछ मुल्ला मौलवी जो कुछ जिनका कोई तालीम और जो मॉडर्न एजुकेशन जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनको खड़ा किया। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के एक बड़े तबके को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो हैं, और यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी मजबूरी मैं समझता हूँ। अगले साल यूपी में चुनाव है और इनको अखिलेश यादव जी ने तो एक बड़े पैनल को ही हटा दिया था। वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चुनावी मजबूरी है कि वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर ला रही है और लड़ा रही है। इनकी मजबूरी ये है। नहीं, सुनिए। देखिए, और दूसरी बात, अभी जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल 3 या 4 जनरेशन पहले जो अपने धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग सऊदी अरब से भी बड़ा मुसलमान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब में इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आज महिलाएं ड्राइविंग कर रही हैं, कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ के मुसलमान, भारत के मुसलमान को यहाँ के जो इनके रहनुमा है, और अभी MIM के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ओवैसी साहब जब चुनाव हुए डेटा के सच जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे कौम में सबसे ज्यादा मुफलिस है, गुर्बत है, स्कूल ड्रॉप आउट है, और इतनी बुरी हालत है। तो समुदाय को राइट ट्रैक और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जाने के बजाय और जाहिल रख रही है। वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये केवल जो मदरसा में पढ़े हुए पिछड़े अपने कौम को और जाहिल और पिछड़ा और अनएम्प्लॉयबल बनाए रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम तो सरकार का जो ये कदम है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद बुलाता हूं, फिर हमारे साथ शैलेश गिरी महाराज भी हैं, और इसको पूरी तरह से बाकियों को भी बोलने दीजिए, नुमानी साहब। ठीक है, श्रीराज जी आता हूं, ठीक है, श्रीराज जी आता हूं, मैं नफीस भाई आता हूं, बोलना चाहिए। कुलदीप जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, अरे रुक जा, कुलदीप जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। कुलदीप कुमार, राष्ट्रगीत, और ये आज से राष्ट्रगीत नहीं है, हम जानते हैं कि दशकों से राष्ट्रगीत है, 1950 से राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम गाते आए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जिन्हें अंग्रेजों का नौकर नुमानी साहब बता रहे हैं
इसी गीत ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बावजूद उसके राष्ट्रगीत से ज्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है इस गीत में। वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे इतने महान व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपत्ति जताई आपको उनको तुरंत हटाना चाहिए था। ठीक है, आप ऐसे छोड़ दीजिए, आपकी व्यक्तिगत सोच सिर्फ बंगाल के लिए कमाल कर रहे हैं आप भाई नोमानी साहब। आज आपकी अकल पे तरस आ रहा है, मुझे कसम से बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक अरे आप तरस खाते रहिए, आपकी उम्र ऐसी, आपको तरस खाना चाहिए। अपनी अकल पे भी खाइए, सबकी अकल पे खाइए। बंगाल ये कमाल कर रहे हैं आप। बंकिम चंद्र चटर्जी को अंग्रेजों का नौकर बता करके बंगाल के लिए लिखा, बंगाल पता नहीं कहां से समग्र ले आए, उसे आनंद मठ बता रहे हैं। मैं क्या बोलूं? अरे आनंद मठ इसके अंदर काय को है? आनंद मठ अंदर क्यों है? जब आनंद मठ को लाइए ना, आनंद मठ लेके आइएगा अगली बार, आपका वर्जन नहीं लूंगा। आनंद मठ लेकर के आइएगा और उसमें दिखाइएगा कहां लिखा है कि मुसलमान सुअर हैं। ठीक है, नहीं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है मुसलमानों को लेकर के। आप मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचते हैं, आप मुसलमानों के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहीं नहीं लिखा है आनंद मठ में कि मुसलमान सुअर है, मैंने पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा है। अज्ञानी हैं आप, मूर्ख हैं आप, अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुसलमान सुअर है, इसमें लिखा है तो अज्ञानी है आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी मूर्खता पर फक्र है। मैंने आनंद मठ पढ़ी है, समग्र पढ़कर नहीं आया, मैं समग्र पढ़कर नहीं आया। आनंद मठ लाइए, जब आनंद मठ है तो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? जरा दिखाइए, कवर दिखाइए, कवर दिखाइए। क्या दिखा रहे हैं? पन्ना क्यों दिखा रहे हैं? पता नहीं कौन सा समग्र है जिसके आनंद मठ के 2 पन्ने हैं। अरे कवर दिखाइए उसका, नहीं दिखा पाएंगे। कवर दिखाइए ना, आनंद मठ कहां लिखा है? देखिए आनंद मठ लिखा है। कहां? अरे एक शब्द आनंद मठ नहीं, आनंद मठ एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक है इसमें। कहां? अरे पुस्तक के अंदर पुस्तक है। कमाल कर रहे हैं आप अगर बाहर से जुड़े होते आपको बाहर कर देता डिबेट से मैं। ठीक है, कुलदीप कुमार को आने दीजिए। कुलदीप कुमार जी आइए। हाँ अनुराग जी देखिए, वंदे मातरम एक ऐसा गीत, कुलदीप कुमार नाम है क्या आपका? नुमानी जिस गीत को गाकर, अरे यार हद कर रहे हैं भाई नुमानी साहब। कुलदीप जी बोलिए। अरे आवाज बंद करिए ना इनकी। अरे मेरे बगल में खड़े हैं, मैं जाकर भी नहीं कर सकता। इस गीत को गाकर इस देश में जिस समय पर आजादी के मतवाले हमारे देश के सही, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, वो वंदे मातरम का नारा लगाकर इस देश को आजादी दिला रहे थे, उस समय पर भाजपा आरएसएस के पुरखे जाकर अंग्रेजों की चापलूसी करने का काम कर रहे थे। और वो उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने आज तक अपने इतिहास में केवल अंग्रेजों की चापलूसी करने का काम किया। अंग्रेजों माना अगर वो गलती सुधार रहे हैं, इतिहास उनका कुछ नहीं रहा। चलिए माना आपकी बात मान ली कुलदीप जी, लेकिन अगर गलती सुधारी जा रही है, अगर सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें गलती है क्या? अगर अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला दिल्ली की जनता से और दिल्ली की जनता ने सरकार से बाहर कर दिया, तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अधिकार खो दिया उन्होंने? अगर वो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे तो हो सकता है दोबारा अरविंद केजरीवाल जी ने। तो क्या अपनी भूल सुधार करना गलत है? अनुराग जी हाँ, चलिए अच्छी बात है अनुराग जी, आपने ये बात स्पष्ट कर दी अपने चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भूल को सुधारने का काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये आपने स्पष्ट करी अपने चैनल पे। आपने मैंने कहा अगर आपकी बात सत्य है तो, अगर आपकी बात मान ले तो, मुखबरी करने का, अगर आपकी बात मान ले तो, आप मेरे बड़े सम्मानित गेस्ट हैं, मैंने कहा आपकी बात अगर मान ले कि ये भूल की उन्होंने, और अगर भूल सुधार कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? अगर वो अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं तो देश के सामने आके बोलें कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी थी, उनके तलवे चाटने का काम किया था और हम अपनी गलती को सुधार कर रहे हैं। मुझे 5 लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आरएसएस और भाजपा के ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया। 5 लोगों के नाम बताइए, 5 लोगों के नाम मुझे बताइए। 1931 अरे आपके बारे में बोला, आपके बारे में बोला और अरे सुनिए आरपी सिंह, चुप रहिए, इनकी आवाज बंद करिए। जब मैं किसी के बारे में नहीं बोला, पीछे मेरा ना बोले कोई भी। जब मैं किसी के बारे में नहीं बोला तो ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे बीच में ना बोले। आरपी, अरे तुमसे बड़ा चोर कोई है क्या इस देश में? मोदी से बड़ा कोई चेयर है? एक्टिंग फाइट के मुद्दे को दबाने के लिए देखिए आ गए। आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? मोदी चोर और ये सब, ये इसका खमियाजा लोग भुगत चुके हैं ये कह करके, तो आप क्यों उसमें व्यक्तिगत मत होइए। अगर वो केजरीवाल जी को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूरी भाजपा की धोती खोल दूंगा यहाँ पर बैठ के। अगर मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोलेंगे तो मैं पूरी भाजपा की धोती खोल दूंगा। जेल काट कर रहे हैं, तुम बचे सब जेल काट चुके हैं। क्या क्या खुलेगा? आजादी खुली है
तो हरदीप पुरी को बचाने के लिए निकल गए तुम लोग। अभी तो किसका नाम आएगा देखते रहो। तुम्हारे सारे वंदे मातरम से हट गए, जो फाइलें तुम्हारी सारे भाजपा के कुकर्म निकलेंगे तुम लोगों ने जैसे वंदे मातरम पर डिबेट से बचने के लिए कितने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ रहे हैं, कितने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ रहे हैं। शैलेशानंद गिरी महाराज हैं। मेरी बात, हाँ, अपनी बात खत्म कर लीजिए कुलदीप जी, फिर एक गेस्ट बचे हैं उनके पास भी जाना जी। हाँ, मैंने ये पूछा आरपी सिंह जी, आप चैनल पे मुझे 5 ऐसे नाम बता दे आरपी सिंह जी, सुन लीजिए आरपी सिंह जी, आजादी में योगदान दिया हो। मुझे 5 लोगों के नाम बता दे, वो नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, वो नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले सुनिए, डॉक्टर हटकेवर जेल गए 1931 के अंदर, 1931 के अंदर तक उन्होंने, अरे आरपी सिंह जी अपना टेप को बंद करिए ना, ऐसे बार-बार मत बोलिए। नाम भी आप उन्हीं से पूछ रहे हैं, जब वो बोल रहे थे कह रहे टेप बंद कीजिए। तो आप जब मुझसे पूछ रहे तो जवाब तो दूंगा, आपको नहीं दूंगा। हाँ चलो बताइए नाम बताइए नाम बताइए, 5 नाम बताइए। बताया ना, 1921 में 1930 के अंदर अरेस्ट हुए डॉक्टर हटकेवर, सिर्फ इसलिए कि वो 1921 में इसलिए कि वंदे मातरम गा रहे थे वो। और ये जो आप टेप दिखाते हो ना कि 52 साल तक तिरंगा लहराना पब्लिक प्लेसेस में मना था, कानून था, अनपढ़ क्या? आरपी सिंह जी और बताओ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, बताओ। अरे जिन्होंने स्थापना की मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। बताओ, आपके भी हटके वाले वो। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। शैलेशानंद गिरी महाराज है, मैं चाहता हूं कि भले सभी की आवाज बंद कर दें। शैलेशानंद गिरी जी, ये जिस तरीके की डिबेट हो रही है वंदे मातरम से बचने के लिए, वंदे मातरम की अनिवार्यता को खारिज करने के लिए, ये भी तो अपने आप में वंदे मातरम की तौहीन है, वंदे मातरम का अपमान है। भारत माता का मतलब है भारत माता जी अनुराग जी, देखिएगा सबको एक चीज पड़ेगी कि आनंद मठ को जिस समय पर 1880 के अंदर प्रकाशित किया गया, उसके भी 5 पहले बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम को जग जाहिर कर दिया था। और उसकी पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा, 1763 से लेकर के 1780 के मध्य में जब बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, हिस्सा उसके शासन में था, भूखमरी थी, अकाल था, उस समय पे साधु सन्यासी, याद रखिएगा, साधु सन्यासी सिर्फ हिंदू नहीं थे, फकीर भी थे उनके अंदर, जो कि मुस्लिम समुदाय के थे। उन्होंने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए बंकिम चंद्र जी ने उसके ठीक 100 वर्षों के बाद में आनंद मठ का प्रकाशन किया। तो आज हम वंदे मातरम का अपमान करते हैं यदि, तो सिर्फ और सिर्फ हम कोई राजनीतिक दल का अपमान नहीं करते, साधु सन्यासियों के उस आंदोलन का हम अपमान करते हैं, 18वीं शताब्दी के भंग आंदोलन का हम अपमान करते हैं। तो वहां पर जब कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं था, तो वंदे मातरम का विरोध वही लोग करेंगे जिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है। अब देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक बैठक के अंदर कहा था कि ठीक है, एक समुदाय को यह लगता है कि इसका अंदर अंतिम के जो पैराग्राफ्स हैं, अंतिम के जो छंद हैं, उनके अंदर कहीं किसी का पिक्चराइजेशन हो रहा है, यानी मूर्ति पूजा का भाव आ रहा है। तो ठीक है, हम 2-3 को करते हैं, ठीक है, किंतु अच्छा, मैं स्वामी जी, क्योंकि मेरे पास समय कमी है, मैं जानना चाहूंगा, किसी ने आनंद मठ पढ़ी है क्या? स्वामी जी आपने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है इस पैनल में? क्या उसमें कहीं ये लिखा है कि मुसलमान सुअर हैं? जी नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा है, बल्कि उसके अंदर तो मैंने आपको बोला, सुनिएगा, एक लाइन में बोलूंगा, बस्ती चला दो, शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, केना सरकार, डीजी नारायण। ठीक है, ये अंतिम सवाल शैलेशानंद गिरी महाराज मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हनुमानी जी कोई समग्र लेकर खड़े हैं जिसमें कह रहे हैं आनंद मठ के कुछ पन्ने हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान सुअर है। बेहद आपत्तिजनक है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। आनंद मठ में कहीं भी नहीं लिखा है कि मुसलमानों को मुसलमान सुअर है। अरे आनंद मठ पढ़िए, आनंद मठ के नाम पर ये मनोहर कहानियां पढ़ना बंद कीजिए। यही मनोहर कहानियां पढ़कर इस्लामिक स्कॉलर बने हैं क्या? यही मनोहर कहानियां पढ़कर इस्लामिक स्कॉलर बने? देश की तौहीन कर रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, मैं भर्त्सना करता हूं, आपत्ति करता हूं। आनंद मठ में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान सुअर हैं। ये अब्दुल हमीद नोमानी की मुसलमानों को लेकर व्यक्तिगत सोच है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप बोलते रहिए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सही तथ्यों के आधार पर अपने दिमाग से सोच समझ करके किसी भी चीज को स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए। इसी निवेदन के साथ आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।